हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक नया इनोवेशन दिखाने वाला हूँ, जो कि है एक पावरफुल और स्टाइलिश इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैंने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और दिखने में स्टाइलिश भी लगता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे इस नए इनोवेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नया इनोवेशन, पावरफुल एंड स्टाइलिश इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है और ये पावरफुल भी है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कॉपर कॉइलिंग किया और यहाँ पे एक स्विच है और ये आयरन का रॉड है। इधर मैंने यूएसबी केबल लगा दिया है, तो इसे हम डायरेक्ट 5 वोल्ट चार्जर या कितने वोल्ट मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ इसे चलाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या फिर ख़राब हो गया है, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, तो इसे चेक करना ज़रूरी है। तो ये अभी भी काम कर रहा है और जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच ऑन करते हैं ये इसको ये जो आयरन का पीस है इसमें चिपक गया है और ये स्विच ऑफ करते ही ये जो आयरन का पीस है ये नीचे गिर जाएगा। देखिए, जैसे मैंने स्विच ऑफ किया ये आयरन का पीस नीचे गिर गया और अब स्विच ऑफ है तो ये इसमें चिपक नहीं रहा है, और जैसे ही स्विच ऑन करूँगा ये इसमें चिपक जाएगा। और अब इस मोटर के कॉइल को उठा के देखते हैं, ये थोड़ा भारी होता है तो ये इसको भी उठा ले रहा है। और जैसे मैंने स्विच ऑफ किया ये गिर गया, और जैसे स्विच ऑफ करूँगा मतलब स्विच ऑन करूँगा ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो मैंने यहाँ स्विच ऑन किया और ये इसको अट्रैक्ट कर लिया और स्विच ऑफ करते ही गिर जाएगा। तो ये टोटली अच्छे से स्विच से ऑपरेटेड है, मतलब स्विच से वो ऑपरेट होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और ये कैसे बना है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक आयरन का पीस या फिर आयरन का रॉड और थोड़ा सा कॉपर वायर और एक पावर सप्लाई, बैटरी या फिर कोई मोबाइल चार्जर या फिर ऐसा भी कुछ जिसमें पावर सप्लाई हो। और अब थोड़ा सा कॉपर वायर लेके इस आयरन पीस पे कॉइलिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉपर वायर अलग से इसमें लगाया हुआ है, उसे मैं निकाल लेता हूँ। ये लगभग 1 मीटर है कॉपर वायर या फिर उससे कम ही होगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। जितना ज़्यादा कॉइलिंग होगा उतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। तो इसमें मैं छोटे कॉपर वायर का ही यूज़ कर रहा हूँ। और अब हमें यहाँ पे आयरन रॉड या आयरन पीस जो भी आपने लिया है इस पर कॉइलिंग कर देना है अच्छी तरीके से। और अब इस आयरन पीस पे अच्छे से कॉपर कॉइलिंग हो गया है और इसके ऊपर जो 2 वायर्स निकले हुए दिख रहे हैं उसे हमें जलाना है, मतलब जला के उसके ऊपर का गोल्डन कॉपर कोटिंग को हटाना है। फिर अंदर एक शाइनी वायर मिलेगा जो कि सिल्वर कलर का होगा। मैं यहाँ पे इसे जला के हटा रहा हूँ, आप पेपर कटर से स्क्रैच करके भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों वायर्स का कॉपर कोटिंग हट गया है और अब यहाँ पे सिल्वर वायर आपको दिख रहा होगा। और अब इन दोनों कॉपर वायर्स को हमें पावर सप्लाई के दोनों टर्मिनल्स में अटैच कर देना है। इसमें पावर सप्लाई देने के बाद ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसे प्लायर से पकड़ूंगा, नहीं तो मेरा हाथ भी जल सकता है अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो। अब देखते हैं कि ये इन सब चीज़ों को उठा पा रहा है या फिर नहीं।
तो लगता है इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इतनी भारी चीज़ों को उठा सके। इसमें मैग्नेटिक पावर तो आ गया है, लेकिन ये जो USB केबल है और ये मोटर का कॉपर कॉइलिंग, इन दोनों को ये नहीं उठा पा रहा है क्योंकि इसके लिए काफ़ी भारी है और इसका पावर कम है। तो इन छोटे छोटे नट और स्प्रिंग को उठा कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, छोटा सा सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कम से कम इन छोटे छोटे नट्स को तो उठा पा रहा है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। और अब मैं अपने बनाए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी भारी चीज़ों को उठा सकता है। अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नया इनोवेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा लगा।